अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 5.5 नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। देखिए, छोटी सी बात है कि बॉन्डिंग की नेचर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और वो क्या किरदार अदा करती हैं एक किसी के स्ट्रक्चर में और किसी की प्रॉपर्टीज़ में। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन से होते हैं जो बॉन्ड कर रहे हैं। NaCl हैं या कोई और पार्टिकल है आपका H2NO हो, तो क्या पार्टिकल है, कौन है। अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, HF है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर HA से H2S से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कौन सा पार्टिकल है, ये बड़ा मैटर करता है। दूसरी बात, अगर ये आपको जो है ना नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, ये और ऊपर वाले, आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। सारे के सारे नोट्स ना किसी भी सब्जेक्ट के क्लास 9, 10, 11, 12 के आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारी ट्यूशन चल रही है जिसके अंदर बच्चे 90+ % लाते हैं। फेडरल बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों की 90+ % आती हैं फेडरल बोर्ड में, और 6 साल से पढ़ा रहे हैं। आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, हमारी ट्यूशन में तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो बैच अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, 15 तारीख से बैच न्यू स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको पहले किसी बैच में ऐड होना है, 3रे चैप्टर से 4थे चैप्टर से, वो भी चल रही हैं, तो आप उसके अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम फी है। इसी जो है नंबर पे मैसेज करें, देन हम आपको बता देंगे डिटेल्स क्या है। हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी है। अगर हम गिवन ड्यूरेशन में कोर्स ना कवर अप करवाएं तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, किस तरीके कार से वो जो पार्टिकल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल, क्या इनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या इनके बिटवीन कौन से टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, ये बात कर रहा है। कैसे वो मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन से। इनका आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसे अरेंज्ड हैं पार्टिकल्स, देखें कौन सा पैटर्न है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। अब डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ग्रेफाइट नरम होता है बहुत ज़्यादा। 2D शेप्स होती हैं। आपकी जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, जब लिखते हैं तो वो स्लिप हो रही होती है, लेकिन डायमंड इसे स्लिप नहीं होता हैं। दोनों कार्बन, लेकिन किस तरीके कार से उनकी अरेंजमेंट है 3D पैटर्न में, वो बड़ी मैटर करती है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि उसकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो अलग है, 2D लेयर्स हैं, इसकी नेटवर्किंग है। कार्बन के पास कोई बॉन्ड फ्री नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कार्बन ही आपके पास जो है ना, डायमंड के पास, डायमंड के जो कार्बन होते हैं ना अंदर, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन। एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स खुद इलेक्ट्रिसिटी जो है ना नहीं मतलब कंडक्ट करते। क्यों नहीं करते? एक्चुअली उनके पास Na और Cl का स्ट्रक्चर होता है, और ये खुद ब खुद क्या करते हैं, ये खुद ब खुद नहीं करते। क्या ये खुद ब खुद नहीं कंडक्ट करते? क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं कर सकते, फिक्स हैं। जब आप इनको पानी के अंदर डिजोल्व करवाते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ये आयंस बन जाते हैं। और जब आप पानी के अंदर बिजली कंडक्ट करवाते हैं ना, तार, तब जाके कंडक्ट होती है। अगर आप ऐसे पानी ले रहे हो, मिनरल वाटर, उसके अंदर बिजली कंडक्ट नहीं होती मेरे भाई, आयंस ही नहीं होते। आप मिनरल वाटर लो एक्वाफेना का, एंड उसके अंदर एक तार यहाँ से डालो, एक तार यहाँ से डालो, और बाहर बल्ब लगा दो, नहीं जलेगा। नमक डालते जाओ, वो जलना शुरू हो जाएगा। नमक क्या करवाता है, आपकी कंडक्शन करवाता है। मतलब नमक क्या, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी बात, बुक के अंदर मिस्टेक लिखी हुई है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टिकल पे इन्होंने आयंस कहा हुआ है सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड खुद NaCl एक आयन नहीं है, NaCl कोई आयन वायन नहीं है, गलत है। Na अकेला आयन है, क्लोरीन अकेला आयन है, दोनों मिलेंगे दोनों आयन नहीं होते। ना ये कोई मॉलिक्यूल है, ना कुछ ये कुछ है, ये कोई पार्टिकल भी नहीं है। बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, इधर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, इधर रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं से छाप लिया, इसलिए लिख दिया द वे एलिमेंट्री पार्टिकल, द अरेंजमेंट ऑफ। तो ये लाइन किसी ने इन्होंने छापी है कहीं से, राइट। तो ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहले लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो, वहाँ पे मैंने सब बताया। अगर तुम शुरू से मेरे को पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो दूसरे तीसरे चैप्टर में मैंने आपको ये पूरी डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था, डिट्टो A1, कि ये क्यों नहीं है, राइट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता, ये चीज़ें नहीं करती। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप पानी के अंदर डालते हैं ना, डिजोल्व करवाते हैं, वो कंडक्शन करना शुरू होते हैं। O2 जब पानी के अंदर डालते हो नहीं करता। जब आप HCl पानी के अंदर डालते हो ना, पानी के अंदर HCl डाल दो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि HCl में से जब पानी जाता है तो वो H+ देता है, डोनेट करता है। एसिड क्या होता है,
एसिड वो कोई भी कंपाउंड होता है जो पानी के अंदर जाने पर H+ डोनेट करता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, और ये एक आयन है, और आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवाता है। तो एसिड्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये वही पूरी बात कही जा रही है। दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखें, आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उनका इतना मतलब ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो ये इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का। कोवेलेंट कंपाउंड एंड की आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, वाटर है 0 पर मेल्ट होता है, ये बॉयल होता है। मीथेन -183, -162, ये -117, 78 पे इथेनॉल क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब अगर आप बात करें आपके प्यारे से मेल्टिंग पॉइंट की, ये इतना हाई है, सोडियम क्लोराइड 801, सोडियम फ्लोराइड 996, मैग्नीशियम क्लोराइड 714। बॉइलिंग पॉइंट देखो मेरी जान, 1465, 1695, 1412। क्यों? आयोनिक कंपाउंड्स है, इनके ऊपर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना लेन देन हुआ पड़ा है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल चार्जेस होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए ये जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मेटल्स, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। आप थर्मली दब दे दो ना, ये मतलब मुड़ेंगे नहीं। इसको दोगे भाई, बॉयल होना, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता जाएगा। क्यों? द बॉन्डिंग, किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है, बॉन्ड क्या फोर्स है, तो उस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए मैसेज कर लो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर से ट्यूशंस चाहिए, बैच स्टार्ट होने वाली है 15 तारीख से, बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है। जो प्री एग्जिस्टिंग बैचेज हैं उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, तीसरे दूसरे चैप्टर पे होंगे हम, यानी 4 से 5 बैचेज हैं जो तुम्हारा दिल करे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कम फी है। और जल्द से जल्द कवर अप करवाएंगे, नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको दी जाएगी। मंथली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट लिए जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी 90 से प्लस % आएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। फेडरल का मंजिन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।